तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं बना रहा हूँ अभी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो है ईरान और अमेरिका इन दो लोगों के बीच में वॉर शुरू हुई थी और ये वॉर जो है ऑलमोस्ट शायद मंथ होने आ गया होगा। तो इस वॉर से ये हुआ कि एक रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो आपको दिख रहा होगा, एक साइड पे इसके ओमान है और एक साइड पे इसके ईरान है और बीच से ये रास्ता आता है। इसी रास्ते से ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये शॉर्टेज जो है ये शुरू हुई। सबसे पहली चीज़ ये है कि आखिर शॉर्टेज हुई कैसे। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि भारत जो है, भारत ऑलमोस्ट 60% जो अपनी गैस है ना वो इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से दूसरे देशों से लेता है। इतनी हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। दूसरी चीज कि 60% भारत बाहर से लेता है और इसमें से जो रूट्स होते हैं, सी रूट्स होते हैं, तो 90% जो गैस आती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से ही आती है, जो 30 या 40 किलोमीटर वाइड का एक छोटा सा एरिया है जिसके एक साइड ओमान और एक साइड ईरान है। तो ईरान ने क्या किया कि जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की जब डेथ हुई तब ईरान ने उस वॉर को सीरियस लेते हुए वो जो हार्मोस का रास्ता था उसे रोक दिया। सिर्फ कुछ ही देशों को उसकी परमिशन मिली उसे क्रॉस करने की, वरना हर किसी को वहां पर उड़ाया जाने लगा। जो मिसाइल्स थी, जो आर्मी थी ईरान की, वो वहां पर किसी भी शिप को पास नहीं होने दे रही थी। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। अब जो भारत की जो बात करें हम, तो इंडिया के भी जो शिप्स थे उनको भी टारगेट किया जा रहा था, लेकिन बाद में जब उन्होंने जब ये क्लियर किया कि हाँ ये कुछ देश यहाँ से पास हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी पास होना इतना आसान नहीं था। तो इससे ये हुआ कि डिले बहुत हुआ वहां पर, जो वेटिंग हो रहा था, क्योंकि हर एक जहाज की चेक करना और फिर उनको छोड़ना, हर एक जहाज की परमिशन लेना फिर उनको छोड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जैसे कि एक सेक्रेटरी है हमारे, उन्होंने ये बताया था कि ऑलमोस्ट 22 जो टैंक्स है, शिप्स है, वो वहां पर स्टक है और शायद उसमें से 4 तो सिर्फ एलपीजी के ही थे, एलपीजी गैस के, तो वो वहां पर स्टक ही थे और वो रोक रहे थे और वो डीले हो रहे थे। तो इस वजह से भी ये शॉर्टेज हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि शॉर्टेज हुई ही नहीं। तो ये बात झूठी है, सरासर झूठी है। आप ये देख सकते हैं, होटल तक बंद होने की नौबत आई थी शॉर्टेज से। उधर प्रॉब्लम यह है कि हमारे सीएम भी ये बात बोल रहे थे कि कोई शॉर्टेज ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर शॉर्टेज ना होती तो फिर जो सिलेंडर 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास डिलीवर हो रही थी, उसे हफ्ते 2-2 हफ्ते क्यों लग रहा है डिलीवर होने में। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी तो पेट्रोल पंप्स पर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी फिर। अगर हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी तो फिर लोग सुबह सुबह से उठकर गैस एजेंसीज के बाहर क्यों खड़े थे। तो सबसे बड़ी हकीकत यह है कि शॉर्टेज तो थी। शॉर्टेज होने की वजह यह है कि हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं होता, तो इसमें इस वजह से ये शॉर्टेज हो रही थी। और ये 60% जो है हम बाहर से ले रहे हैं, 90% एक ही रास्ते से आ रही है और वही रास्ता डैमेज हो गया। तो शॉर्टेज तो थी, वो शॉर्टेज का रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो हमारा रूट था वही पूरा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो था, फिर भी हमारे कुछ जहाज आने लगे और डीले में हो गए और बहुत सारे अभी भी पेंडिंग ही है, वहां पर स्टक ही है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स इस वॉर के अंदर चल रहे थे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है, अब अगर हम हमारी तरफ देखें कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सी चीज ऐसी मिस कर दी कि जिस वजह से हमें शॉर्टेज फेस करना पड़ा। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी ये है, या हमारी गवर्नमेंट की ये है, कि हम लोग रिजर्व नहीं करते ज्यादा। मैं आपको बताऊं, जितना मैंने इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की तो ये मालूम पड़ा कि जो जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया जैसे जो डेवलप्ड नेशंस है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग महीनों की गैसेस अपने पास रिजर्व रखते हैं। जापान की शायद 90 दिन की है
और साउथ कोरिया के शायद 60 to 90 डेज है, और अमेरिका भी महीनों महीनों की गैस जो है रखता है रिजर्व। लेकिन जब भारत की बात आती है तो पलक झपकते हमारे पास शॉर्टेज शुरू हो जाता है। वजह उसकी ये है कि मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते का हमारे पास रिजर्व रहता है। उसके बाद अभी एक प्रदेश से ये भी खबर आई थी कि उन्होंने बताया था कि 14,000 सिलेंडर जो है वो हमारे पास मौजूद है, और उस 14,000 सिलेंडर 40 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां पर। ये बात खुद खुद ही बोल रहे हैं वो मंत्री, उनके लिए वो 14,000 बहुत ज्यादा है। अब आप सोचो कि जब 1-2 दिन के अंदर ही इतने हालत डाउन हो गए, पेट्रोल पंप्स बंद होने की स्थिति आ गई हमारे पास, आखिर हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि सबसे पहली चीज हम एक ही रूट पे डिपेंडेंट क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ये जो रास्ता है सिर्फ हम इसके ऊपर निर्भर क्यों है, हम अलग रूट अल्टरनेट क्यों नहीं तैयार करते। दूसरी चीज ये है कि ये जो पेट्रोल की बात है, हमारे पास इतना रिजर्व क्यों नहीं है, हम लोग रिजर्व करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। जब एंड मौके पर हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं तब जाकर ये चीजें रियलाइज होती हैं। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है वो ऑलरेडी उस प्रिपरेशन में रहते हैं। जैसे कि जापान ने 90 डेज मान लो, आप एक चीज सोचो कि अगर पूरी दुनिया से सप्लाई बंद हो गया तब भी जापान क्या करेगा। जापान 90 डेज तक अपने लोगों को परेशान नहीं होने देगा क्योंकि उसने 90 डेज का रिजर्व कर रखा है। लेकिन हमारा क्या है, हम लोगों को जैसे ही कोई खबर मिल रही है और वैसे ही पैनिक स्टार्ट हो जाता है। डिले हो रही डिलीवरीज, भैया जो गैस एजेंसी से 8-8 दिन 10-10 दिन में तो डिलीवरी कर रही है, तो हमारे पास पूर्ति नहीं थी। लेकिन फिर भी अब एक आश्वासन देना पड़ता है जनता को, तो जनता को ये बात बताई गई कोई ये शॉर्टेज है ही नहीं। लेकिन हकीकत तो शादियों में भी शॉर्टेज हो रही थी, शादियां इससे डिस्टर्ब हो रही थी। उसके बाद ये है कि जो टीम्स थी, रेड टीम्स, वो अब जाके रेड्स कर रही थी और रेड कर करके सिलेंडर्स ढूंढ रही थी। बात यह है कि शॉर्टेज तो था ना, तो प्रॉब्लम यह है कि इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि हमें रिजर्व करना चाहिए, हमें खुद उन चीजों को अपने पास इतना तो रख ही लेना चाहिए, रिजर्व कर लेना चाहिए कि कम से कम कुछ महीने तो हमें दिक्कत ना आए। एक वर्स्ट सिचुएशन को सोचते हुए उसे रिजर्व करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर ये कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। अब आप सोचो, एक तरफ जो अपोजिशन है वो इतनी जोरों से उस टॉपिक को, उस मुद्दे को उठा रही है कि शॉर्टेज हो गया है एलपीजी का, क्या कर रही है सरकार। दूसरी तरफ अपोजिशन के एक लीडर कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज ही नहीं है छिंदवाड़ा के अंदर, बोल रहे हैं वो। प्रॉब्लम देख रहे हो आप कि जनता खुद परेशान हो रही है, लेकिन दो साइड से दो स्टोरीज चल रही है। शॉर्टेज नहीं है और शॉर्टेज है, लेकिन शॉर्टेज जनता को फील हो रही है, लेकिन पॉलिटिशियन कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ है ही नहीं। तो ये जो बात थी ये आपके सामने मुझे रखनी थी, और यही बोलना था कि ये चूंकि हमें ज्यादा, हमारे लोगों को ये पता भी नहीं होता या हार्मोस क्या है या स्टेट ऑफ हार्मोस क्या है, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की। एक जहाज का रास्ता है। अब आप ये भी सोचोगे कि क्या एक ही रास्ता है, तो एक रास्ता नहीं है, अल्टरनेट मौजूद है लेकिन लंबे हैं। फिर वही कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी और टाइम ज्यादा लगेगा और बात वही हो जाएगी। तो जो एक शॉर्ट रास्ता है, जो कि इंपॉर्टेंट रास्ता है, जो सीधा मिडल ईस्ट से इधर के देशों को जोड़ता है, वो रास्ता बंद हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ओमान और ईरान, उन दोनों के पीछे तो वो दोनों देशों के पास ये पावर है कि वो दोनों देश उस रास्ते को बंद कर सकते हैं। लेकिन ओमान इन सारे मैटर्स में उलझता नहीं है, ईरान उलझा है, ईरान के ऊपर अटैक हुआ और ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया। अब आगे तो अब सुना तो यही है अभी कि सीज फायर हुआ था और ईरान ने ये बोल भी दिया था कि मैं खोल दूंगा, लेकिन फिर एक हमला हो गया लेबनान के ऊपर तो ईरान ने फिर से वो रास्ता बंद कर दिया। तो अभी मुझे लगता है कि शॉर्टेज जो है वो और भी बढ़ सकता है, और जो माल है जो आ रहा है वहां से, जो शिप्स आ रहे हैं, अब पता नहीं हो किस किस को पास करने दे। तो ये सारी चीजें चल रही है, तो हमें यही करना चाहिए कि थोड़ा बहुत अब धैर्य रखना चाहिए। और जो ऑलरेडी हमारे पास जो अगर एलपीजी है हमारे घर पे, तो सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए और उसका अल्टरनेट भी देखना चाहिए, या तो इंडक्शन है या इलेक्ट्रिक है। क्योंकि देखा जाए तो एक गवर्नमेंट का फेल्यूअर है, सीधी सी बात है। फेल्यूअर यही है कि अब वो हम लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाए। गवर्नमेंट का ये भी काम था, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों से टच में रहे, कनेक्शन बना के रखे, ताकि लोग जो है वो पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें ना लगाएं। लेकिन सरकार का जो कम्युनिकेशन है हम लोगों के साथ, वो फेल रहा है इस पूरे सिनेरियो में। क्योंकि हम तो ना वॉर में इन्वॉल्व है, ना हमारी किसी से वॉर हो रही है, ना हम मीडिएशन करवा रहे हैं दो देशों के बीच, हम तो सिर्फ बैठे हैं। तो कम से कम इस सिचुएशन में तो हमारे ऊपर क्राइसिस आने ही नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये सारी बातों में गवर्नमेंट फेल हो गई हमारी, और इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो दूसरे मुद्दों में ज्यादा व्यस्त है। जैसे कि अब आप खुद देख लो,
जैसे कि बात क्या हो रही है, किन मुद्दों पर बात हो रही है अभी? आप लोग आसपास का एटमॉस्फेयर देख लीजिए कि क्या इन चीजों पर डिस्कशन हो रही है लोकसभा में, राज्यसभा में, या हमारी जो नगर परिषद जो लगती है या नगर निगम की जो बैठक बैठती है, क्या उनमें इन्हीं चीजों की बात हो रही है? नहीं, इन चीजों की बात नहीं हो रही है। और फिर भी हम लोग ही प्रॉब्लम में, आम जनता ही प्रॉब्लम में। तो ये सारी बातें हैं, इन बातों को ही मैं जो आपके सामने रखना था। आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत ही सही आपको थोड़ी जानकारी दी हो, और सोर्सेज भी यहाँ पर लगाए मैंने। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। और मैं जरा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, एक काम करिए, लाल किले पर से 15 अगस्त को पंडित नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं, जरा भाषण सुनिए, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लाल किले से 15 अगस्त को एक बार कह रहे हैं पंडित जी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया कहाँ है, और यहां पर महंगाई बढ़ने की बात नेहरू जी कह रहे थे। और आज कांग्रेस के लोग देश को गुमराह करने में लगे हैं। A few moments later. इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं।